हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लाइव प्रोग्रेस। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं घटना चक्र पुनरावलोकन के बारे में, जो यूपी पीसीएस 2024 के लिए रामबाण साबित होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हम इसके पहले चैप्टर मात्रा एवं इकाई पर डिस्कस करेंगे। 2023 का घटना चक्र को डीपली हम अध्ययन करेंगे, जो कि यूपी पीसीएस, यूपी SSSC, स्टेट पीसीएस सभी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो हम इसके टॉपिकों को देखते हैं। हम सबसे पहले इसमें मात्रा की इकाई, मापक यंत्र एवं पैमाने, यांत्रिकी, गुरुत्व के अधीन गति, स्थूल पदार्थों के गुण, प्रकाश, ऊष्मा एवं प्रकाश। इसमें टोटल 17 चैप्टर हैं। 17 चैप्टर का डेली एक वीडियो में अध्ययन करेंगे। 17 दिन में हम पूरा भौतिकी विज्ञान घटना चक्र पुनरावलोकन एंड कर देंगे। तो हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। भौतिक विज्ञान है मात्रक एवं इकाई। हम इस चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं, मात्रक एवं इकाई चैप्टर को। इसमें हम पहले इसके कुछ थ्योरी को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके PYQ और इससे संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। नोट से किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी राशि को उसका मात्रक कहते हैं, यूनिट्स। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ हैं। जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनको मापने के लिए 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। नंबर 1 पर देखते हैं 4 पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पर CGS पद्धति। CGS पद्धति क्या होती है? इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड होते हैं। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। जब कोई भी पद्धति होती है तो उसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, इन तीनों को के मापन की आवश्यकता होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो जो CGS पद्धति होती है उसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसीलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या CGS पद्धति कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में CGS और फुल नेम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसके बारे में आगे देखते हैं। नोट क्या है? नोट के बारे में देखते हैं। यांत्रिकी में आने वाले सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन 3 राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं तथा इन मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जब हम यांत्रिकी में स्टडी करते हैं तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन 3 चीज़ों की हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है, जिसका लंबाई और द्रव्यमान तथा समय के मात्रक को ध्यान में रखते हुए स्टडी करते हैं और इन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। दूसरी पद्धति है FPS पद्धति। FPS पद्धति क्या होती है? फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अगला पद्धति MKS पद्धति। MKS पद्धति क्या होती है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड होते हैं। MKS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड होते हैं। नंबर 4 जो इस समय प्रचलित है, SI पद्धति। SI पद्धति क्या होती है? वर्ष 1960 में पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के महा अधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया।
वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जो इस समय हम पद्धति प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम है SI पद्धति। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। SI पद्धति जो होती है उसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। हमने 4 पद्धतियों के बारे में देखा, 4 प्रकार की पद्धतियाँ होती है। अब हम देखते हैं 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। 7 मूल मात्रकों के बारे में देखते हैं। वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं। पहला मूल मात्रक है लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक मीटर, इसे m से प्रकट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जिसे kg से प्रकट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में किग्रा कहते हैं। समय का मात्रक सेकंड होता है, जिसे s से प्रकट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में से लिखते हैं। ताप का मात्रक केल्विन होता है, जिसे हम K से प्रकट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे कैपिटल A से प्रकट करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, जिसे CD से प्रकट करते हैं। इस प्रकार ये 7 मात्रक होते हैं। और 7वां हमारा है पदार्थ का परिणाम, जिसे हम मोल से प्रकट करते हैं, MOL। ये 7 मात्रक होते हैं जिनका SI पद्धति में प्रयोग किया जाता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण को हम मोल से प्रकट करते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे। हमने देखा 7 मूल मात्रकों के बारे में। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिणाम के मात्रकों के आधार पर आधारित इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। उपरोक्त 7 मूल राशियां जो होती हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिणाम के मात्रकों पर आधारित मानक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम यूनिट कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। SI का फुल नेम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SI यूनिट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं एक एक चीज़ की परिभाषाओं के बारे में। मीटर की परिभाषा क्या होती है। नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के 1/299,792,498 हिस्से तय करती है। नई परिभाषा बताया गया 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के 1/299,792,498 हिस्से में दूरी तय करती है। किलोग्राम की परिभाषा क्या होती है। किलोग्राम की परिभाषा बताया गया 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। 1 किलोग्राम क्या होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर पानी का जो द्रव्यमान होगा वही 1 किलोग्राम होगा। हालांकि मई 2019 से 2019 का समय था, भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। जो 1 किलोग्राम होगा उसे प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। अभी तक माना जाता था अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल है उसी को 1 किलोग्राम माना जाता था, लेकिन अब प्लांक नियतांक के आधार पर 1 केजी माना जाएगा, जिसे मई 2019 में विश्व के 101 देशों ने अपना लिया है। सेकंड की परिभाषा क्या होगी। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम में 133 परमाणु 9.19263.1.770 कंपन करता है। सीजियम परमाणु जो होंगे 133 परमाणु 9,192,631,170 बार कंपन करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार 133 परमाणु कंपन करेंगे, वो 1 सेकंड कहलाएगा। एम्पियर की परिभाषा क्या होगी।
एम्पियर की परिभाषा देखते हैं। एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ये पहले परिभाषा थी, लेकिन इस परिभाषा को परिवर्तित किया गया। क्या परिवर्तित किया गया? मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युतावेश एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। मई 2019 में इसकी भी परिभाषा बदल गई। केल्विन की परिभाषा क्या होती है? केल्विन की परिभाषा देखते हैं। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। अब देखते हैं कैंडेला की परिभाषा क्या होती है। कैंडेला की परिभाषा, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति या तथा 1/683 वाट स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। होती है कैंडेला की परिभाषा। अब हम देखते हैं कुछ भौतिक राशियों और उनके मात्रक के बारे में। एक हम भौतिक राशियों और उनके मात्रकों के बारे में जानते हैं। आयतन क्या होता है? जैसे हमें किसी रूम का आयतन निकालना हो तो उसके हम सबसे पहले लंबाई नापेंगे, फिर उसकी चौड़ाई नापेंगे, फिर उसकी ऊंचाई नापेंगे, फिर तीनों का गुणा करा देंगे। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। चौड़ाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। ऊंचाई का मात्रक मीटर होगा। इस प्रकार जो आयतन का मीटर होगा वह मीटर क्यूब होगा। घनत्व का मात्रक क्या होगा? घनत्व का मात्रक द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान को हम किससे प्रकट करते हैं? किलोग्राम से प्रकट करते हैं। और आयतन को अभी हमने ऊपर देखा, जिसे हम मीटर क्यूब से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर के पावर -3। जब हम भौतिकी में किसी घात को नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो वह माइनस में हो जाती है, अगर माइनस में हो तो प्लस में हो जाती है। वेग का फार्मूला क्या होगा? विस्थापन बटे समय। विस्थापन का क्या होगा? मीटर। और समय क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। इसे अलग लैंग्वेज में लिखते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, क्योंकि सेकंड के ऊपर समय का मात्रक सेकंड था, उसके ऊपर 1 की घात लगी हुई थी, +1 की घात, ऊपर जाने पर -1 हो जाएगा। त्वरण का मात्रक क्या होगा? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन कब होगा? मीटर प्रति सेकंड और समय का सेकंड। 1 सेकंड ऊपर और 1 सेकंड नीचे, दोनों जाकर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का निर्माण करेंगे। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का द्रव्यमान का होगा किलोग्राम और त्वरण का होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे न्यूटन भी कहते हैं। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसे न्यूटन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। कार्य का न्यूटन गुणे मीटर। कार्य का मात्रक होगा न्यूटन गुणे मीटर। मात्रक होगा न्यूटन गुणे मीटर, इसे जूल भी कहते हैं। न्यूटन गुणे मीटर अगर होगा तो उसे जूल कहेंगे। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। शक्ति का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति सेकंड बराबर जूल प्रति सेकंड के पावर -1, इसे वाट भी कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बट्टे समय। कितने कार्य में और कितना कार्य कितने समय में किया गया वही शक्ति कहलाएगी। समतल कोण क्या होगा? समतल कोण का मात्रक होगा रेडियन और घन कोण का मात्रक होगा स्टेरेडियन। ये 2 व्युत्पन्न मात्रक हैं और 7 मूल मात्रक। जो ऊपर के 7 हैं उन्हें मूल मात्रक और जो 2 हैं इन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब हम देखते हैं मोल की परिभाषा। मोल की परिभाषा क्या होती है? 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 किलोग्राम के परमाणुओं की संख्या के बराबर है। ये तो पहले की परिभाषा थी, लेकिन मई 2019 से नई परिभाषा के तहत
मोल को अवोगाद्रो नेतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। मोल को अवोगाद्रो नेतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। अब देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा तथा ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिणाम के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों के उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इस प्रकार के मात्रक को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। अब हम देखते हैं प्रश्नों के बारे में। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 में पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? विद्युत धारा। जब हमने भौतिक राशियों की बात की थी तो उसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम 7 मूल मात्र भौतिक राशियों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से विद्युत धारा दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। हमारा अगला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होगा? शक्ति का मात्रक क्या होगा? अब हम देखते हैं शक्ति के मात्रक के बारे में। शक्ति का मात्रक क्या होगा? शक्ति का मात्रक ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन। एक क्वेश्चन यूपीपीसी जीआईसी 2010 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, शक्ति का मात्रक वाट होता है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस दर पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति P बराबर कार्य बटे समय W/T। W/T शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, जिसे जूल प्रति सेकंड बराबर होता है। W का मात्रक कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। अगर कोई चीज़ बटे में होती है तो भौतिकी में उसे प्रति कहते हैं, जूल प्रति सेकंड। विद्युत शक्ति इकाई है। विद्युत शक्ति इकाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति इकाई है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी कूलाम, ऑप्शन नंबर डी वाट, ऑप्शन नंबर डी ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। हम इसके क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है बल का मात्रक है। बल का मात्रक है ऑप्शन नंबर ए फैराडे, ऑप्शन नंबर बी फर्मी, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। जो बल का मात्रक होता है यह साई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल के 2 मात्रक होते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होगा। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर m ए मास इंटू एक्सीलरेशन। मास मतलब द्रव्यमान और एक्सीलरेशन में त्वरण। किसी वस्तु पर बल त्वरण की परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उससे उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य का मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक ऑप्शन नंबर ए जूल, न्यूट्रॉन, वाट, डाइन। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया। आप लोग वीडियो को डीपली देखें, क्योंकि अब आप लोग देख सकते हैं जितने क्वेश्चन पर डिस्कस किया जा रहा है सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तब फोर्स द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के अनुक्रम बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? सदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिसके लिए दिशा और समय दोनों की जरूरत पड़ती है उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, और जिनमें नहीं पड़ती उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कार्य का मात्रक जूल होता है। जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है। कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल।
हमारा अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है, बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर है हर्ट्ज, मीटर प्रति सेकंड, रेडियन, वाट में। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आवृत्ति को एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है हर्ट्ज। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, वही क्वेश्चन रिपीटेड है बीपीएससी प्री 2019 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है आवृत्ति। हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए फैराडे, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, एक ऑप्शन नंबर डी ओम। एक क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 1993 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओम। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का इकाई ओम होता है, इसलिए इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके हम थोड़ा डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन क्या है, किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है तथा प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलन देते हैं। इसकी एसआई इकाई ओम मीटर होती है। ओम को इस प्रकार बनाते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग कि किस प्रकार बना है। ये ओम का चिन्ह है, ये ओम का चिन्ह है। वैद्युत प्रतिरोधकता R/AI, जहाँ R विद्युत का प्रतिरोधकता ओम है। I बराबर पदार्थ के टुकड़े की दिशा में लंबाई मीटर में, L है। A बराबर धारा की दिशा में लंबवत क्षेत्रफल, A बराबर एरिया, L बराबर लंबाई और R बराबर रेजिस्टेंस प्रतिरोध। दिए गए फैराड धारिता का, वोल्ट वैद्युत विभवांतर का, एम्पियर विद्युत धारा का तथा ओम वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। ओम मीटर मात्रक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है, हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया। ओम मीटर जो होता है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। राजस्थान सिविल सर्विस में, मध्य प्रदेश सिविल सर्विस में पूछा गया क्वेश्चन है। एक इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दूरी की। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए समय का, ऑप्शन नंबर बी दूरी का, ऑप्शन नंबर सी चाल का, ऑप्शन नंबर डी बल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूरी का, जैसे हमने अभी ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस किया। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, ये ऑप्शन गलत है। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, ऑप्शन गलत है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। अब हम आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारे आगे के क्वेश्चन क्या हैं, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में इकाई है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी उम्र, ऑप्शन नंबर डी दूरी। हम बार बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दूरी का। झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है। यूपीयू यूडी एलडीए प्री 2013 में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक इकाई है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष से, प्रकाश वर्ष के बारे में है। यूपीपी में पूछा, यूपीपी यूडी एलडीए में पूछा गया है। वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, गलत है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, एक ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है प्रकाश वर्ष कहलाता है। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं,
नहीं, वह समय जिससे अंतरिक्ष यान पृथ्वी के समुद्र पहुंचने में लेता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ताराकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं, ऑप्शन नंबर ए गलत, परिवर्तित होती हैं। ताराकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, गलत है। प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है, जो प्रकाश होता है उसका गति हमेशा समान होती है। ये क्वेश्चन IAS एग्जाम प्री 2021 में पूछा गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। खगोलीय दूरियों के बारे में डिस्कस किया गया। खगोलीय दूरियां क्या होती हैं? खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। अतः उन्हें AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है। जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें प्रकाश की गति हमेशा एक समान होगी और ये उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। खगोलीय दूरियों को प्रकाश में नापने का मेन कारण यह है कि जो प्रकाश की गति होती है वो हमेशा स्थिर रहती है। एक पारसेक, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियों को मापने का मात्रक बराबर है। ऑप्शन नंबर ए 4.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4.50 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 3.05 प्रकाश वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3.25 प्रकाश वर्ष। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पारसेक के बारे में देखते हैं। पारसेक होता क्या है? पारसेक बराबर होता है पैरालेस्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने का संदर्भ होता है। एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। अतः एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पारसेक मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक होता है? ऑप्शन नंबर ए दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का। UPPCS प्री 1997 में पूछा गया है। समय का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष और पारसेक दूरी के मात्रक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। पारसेक और प्रकाश वर्ष दूरी के मात्रक होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माप की कौन सी इकाई में 0.39 से गुणा कराने पर इंच प्राप्त होता है? 0.39 से गुणा कराने सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा कराने पर इंच प्राप्त होगा, 1 इंच प्राप्त होगा। इसके बारे में देखते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच। अतः सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा कराने पर इंच प्राप्त होगा। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई को नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग 183 × 10⁻6 नैनोमीटर, 234 × 10⁻6 नैनोमीटर, 183 × 10⁻−7 नैनोमीटर, 181 × 10⁻7 नैनोमीटर। IAS प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर। 1 फीट बराबर 0.35 मीटर। 1 फीट बराबर 30.5 × 10⁻7 मीटर। 6 फीट बराबर मल्टीप्लाई कराने पर 183 × 10⁻7 नैनोमीटर प्राप्त होगा। 1 नैनोमीटर होता है, किसके तुल्य होता है 1 नैनोमीटर? अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस किया, 10⁻9 नैनोमीटर के तुल्य होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1 नैनोमीटर 10⁻9 नैनोमीटर के तुल्य होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नैनोमीटर तुल्य होता है उत्तराखंड PCS प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया 10⁻9 नैनोमीटर। वही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। 10⁻9 नैनोमीटर। एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? हमने ऊपर डिस्कस किया था, छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया है।
ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा, प्रतिरोध पावर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा। एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। यदि किसी चालक तार में एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है, यदि किसी चालक तार में एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकेंड 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दूसरे से बाहर निकलते हैं। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब बिजली उत्पादन किया जाता है तो उसे मेगावाट में कन्वर्ट करते हैं। यूपी लोअर में पूछा गया, यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है। सूची 1 को 2 से सुमेल करना है। सूची 1 को और 2 से सुमेल करना है। देखते हैं कैसे सुमेल होगा। भौतिक राशियाँ दी गई हैं, उनका मात्रक दिया गया है। आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए त्वरण का मात्रक क्या होगा। त्वरण का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक क्या होगा, आवेग का मात्रक क्या होगा। हमने माना आपको कुछ नहीं पता, तो हम सबसे पहले मिलान करना शुरू करते हैं। बल का मात्रक पता होगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। हमें 2 मिल गए, बी मिल गया, सी मिल गया। अब हम ऑप्शन कंबाइनेशन करके देखते हैं। ऑप्शन कंबाइनेशन क्या होगा, बी का 3, बी का 3। चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गए। अब देखते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। सी का 1। अब देखते हैं सी का 1। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी का 1। इस प्रकार हमने ऑप्शन कंबाइनेशन के माध्यम से पता लगा लिया कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी UDLDA प्री, यूपी पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया है। अब हम अपने क्वेश्चन को आगे देखते हैं। त्वरण के बारे में बताया जा रहा है। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कार्य का मात्रक जूल सही है, बल का मात्रक न्यूटन सही है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम सही है, दाब का मात्रक डाइन ना होकर दाब का मात्रक जो होता है पास्कल होता है, और डाइन बल का मात्रक होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। सीजीएस प्रणाली में दाब का मात्रक डाइन होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, किस राशि का मात्रक नहीं है। प्रतिबल का, बल का, विकृति का, दाब का। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बीपीएससी प्री परीक्षा में पूछा गया है। किसी वस्तु में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वाट किसका मात्रक होगा, शक्ति का। शक्ति वाट का मात्रक होता है। एक हमें पता चल गया। कैलोरी किसका मात्रक होगा, ऊष्मा का। फिर अब हम ऑप्शन कंबाइनेशन के माध्यम से इसे पता करेंगे। ऑप्शन कंबाइनेशन के माध्यम से पता करते हैं। वाट शक्ति का मात्रक होगा। वाट किसका मात्रक होगा, शक्ति का मात्रक होगा। वाट शक्ति का मात्रक होगा। वाट किसका मात्रक, शक्ति का मात्रक होगा। वाट शक्ति का मात्रक ए का डी, ए का 4 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ए का 4 मात्रक सही हो जाएगा। नॉट किसका मात्रक होगा, बी का 3 समुद्री जहाज की गति नापने के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉटिकल मील किसका मात्रक होगा, नौ संचालन का मात्रक होगा। कैलोरी किसकी मात्रक होगा, ऊष्मा का मात्रक होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शक्ति पावर का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति को मापने की इकाई है।
नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मापने की इकाई है। आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारे आज के आगे के क्वेश्चन क्या हैं? सुमेल कीजिए जूल धारा। इसे भी हम ऑप्शन कंबाइनेशन के माध्यम से देखते हैं। जूल किसका मात्रक होगा? कार्य का मात्रक होगा। जूल किसका मात्रक होगा? कार्य का मात्रक होगा। हम ऑप्शन कंबाइनेशन प्रारंभ करते हैं। 1 का 3 ऑप्शन नंबर ए में 1 का 3 है, इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 3। ऑप्शन कंबाइनेशन आप लोग बार बार प्रयोग करिए। जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है, एम्पियर, वाट, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य और विभवांतर के मात्रक हैं। हम देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नोट जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी, एंगास्ट्रॉम समय के तरंगदैर्ध्य की इकाई, डी प्रकाश वर्ष समय के मापन की इकाई। प्रकाश वर्ष समय के मापन की इकाई नहीं है, दूरी मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष समय की नहीं है अपितु दूरी मापन की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। प्रश्नगत अन्य युग्म सुमेलित हैं। एंगास्ट्रॉम इकाई है। अभी ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस किया, एंगास्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है। तरंगदैर्ध्य का मापन एंगास्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगास्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1000, 750, 746। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 746 वाट। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। एमपीपीएससी प्री 1991 में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिससे वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, एक शक्ति बराबर 746 वाट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 1-2 के साथ सम्मिलित करना है। उच्च वेग, तरंगदैर्ध्य, दाब, ऊर्जा। हम इसे ऑप्शन कंबाइनेशन के माध्यम से समझते हैं। ऑप्शन कंबाइनेशन क्या होगा? तरंगदैर्ध्य का मात्रक एंगास्ट्रॉम होगा। बी का 2 ऑप्शन नंबर बी में है और सी में है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी हो नहीं सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं और क्या मिल रहा है। दाब का मात्रक पास्कल होगा। सी का 3 इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी से देखने को हमें मिल रहा है। द्रव्य यांत्रिकी में के संदर्भ में एक मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष द्वारा ध्वनि की चाल एक का अनुपात है, तब मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंगदैर्ध्य का मापन एंगास्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। जैसे पास्कल किससे संबंधित है? दबाव से। पास्कल दबाव का मात्रक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दबाव। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की। 1 माइक्रोन 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई प्रदर्शित करता है। वे माइक्रोन का फिगर होता है जिसे म्यू बोला जाता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमेल करना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन की इकाई, सेल्सियस उष्मा की इकाई। सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं, ताप की इकाई होती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई है? कौन सी एक उष्मा की इकाई है? उष्मा की इकाई वाट होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अग्र, जूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड उष्मा की इकाई होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी में 1000 मीटर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयाँ
किलोग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेम्टोग्राम होती हैं। 1 पिकोग्राम 10⁻12 किलोग्राम, 1 माइक्रोग्राम 10⁻6, फेम्टो 10⁻15, मिलीग्राम 10⁻3, नैनोग्राम 10⁻9। पास्कल इकाई है। पास्कल बार बार क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। पास्कल दाब की इकाई है। पास्कल दाब की इकाई होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दाब की इकाई होती है। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, जिसे हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक है किसी उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दाब का मात्रक पास्कल होता है और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। पारिस्थितिकी दबाव का मात्रक होता है। पारिस्थितिकी दबाव का मात्रक बार होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बार। वायुमंडलीय दाब का गैर स्थायी मात्रक बार है। 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल। जब वायुमंडलीय दबाव होता है तो उसे हम बार से प्रकट करते हैं। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। एक बार के 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो दाब लगाया जाएगा 1 बार के समतुल्य होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? दाब एक अदिश राशि है। बल, वेग, त्वरण सदिश राशियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव के बारे में कथन सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? जो तेल का एक बैरल होता है, प्राचीन समय में बैरल में तेल को नापा जाता था, जो 159 लीटर के बराबर होता था। पूर्व में तेल बैरल में नापा जाता था, इसे घन मीटर में अब नापा जाता है। एक बैरल बराबर 158.9873, जिसे अब 159 लीटर माना जाता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 मीटर, 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻15 मीटर। इस तरह विकल्पों में न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रिक्टर से हम क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं। बार से क्या मापते हैं? दाब मापते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन कंबाइनेशन कर सकते हैं। डी का क्या है? डी का ए, डी का 1। ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर डी हो नहीं सकता। बचे 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। रिक्टर से भूकंप की तीव्रता नापते हैं। आप इसमें हम देख सकते हैं 2 है, इसलिए इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्यूसेक में मापा जाता है। क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक जो होता है उसमें जल का बहाव मापा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? वायुमंडल में ओजोन की परत नापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। जो वायुमंडल होता है उसमें मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन खत्म हुए। जितने क्वेश्चन थे हमने आज की वीडियो में सब करा दिए मात्रक एवं मापन से। अगर आपके कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के वीडियो रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल लाइफ प्रोग्रेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।